बातों में लगी हुई है, मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। आप मेरे वीडियो को देखने में लगे हुए हैं, कुछ सब्सक्राइबर मेरे वीडियो को कमेंट डालने में लगे हुए हैं, हम सुनने में लगे हुए हैं। कैसे बनाओगे सेंटेंसेस? आते हैं तो तुरंत बनाओ, नहीं आते तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए इस तरीके के सेंटेंसेस जब हमारे सामने आते हैं, लगे हुए हो गानों में, बातों में, सुनने में, झगड़ने में, खाने में, पीने में, कैसे बना सकते हैं, इसलिए लाई हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टेक्निक, एक ऐसा मेथड जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल सही, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। और यहाँ पर लास्ट में आपको मिलने वाली है एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उनको सॉल्व कैसे करना है ये भी टेक्निक आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एडवांस स्ट्रक्चर का वीडियो। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, हमारा यू कैन स्पीक स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 64 नंबर का स्ट्रक्चर है। ऐसे आपको मोर देन 150 to 200 स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? ओनली मिलकर फायदा नहीं होगा, आपको वो ध्यान से देखना भी पड़ेगा। इन सेंटेंसेस को तुरंत हम कैसे बनाएंगे? देखिए, वो खाने में लगी हुई है, शी इज बिजी ईटिंग, शी इज बिजी ईटिंग। कुछ लोग क्या करेंगे? शी इज बिजी इन ईटिंग, शी इज बिजी विथ ईटिंग। तो गाइस एकदम ध्यान से सुन लेना, यदि लगता हो तो नोट डाउन कर लीजिए। बिजी के बाद में इन और विथ का यूज आप एक्शन के लिए नहीं कर सकते। कोई किसी काम में लगा हुआ है तो डोंट यूज इन और विथ, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? नहीं तो आप क्या करेंगे? तू गाने में लगी हुई थी, यू वर बिजी सिंगिंग, यू वर बिजी इन सिंगिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे, यू वर बिजी सिंगिंग ही आपको बोलना होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। वह बातों में लगा हुआ था, he was busy talking, don't use in और with। तो एकदम इजी टेक्निक है, जो भी प्रेजेंट में है इस एम आर का यूज कीजिए, पास्ट में है was वर का यूज करना है। लेकिन यदि फ्यूचर में होगा तो किसका यूज करना है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर राम हंसने में लगा हुआ है। कैसे बनाएंगे? राम इज बिजी लाफिंग, तो वर्ब को आईएनजी लगाना है, लगे होने के लिए बिजी का यूज करना है और आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसको एम इज आर was वर के यूज से ही आपको बनाना होगा। तो ये टेक्निक जो मैंने आपको दी है, सही बताइए आपको आज तक किसी ने दी? सब क्या बोलते हैं कि रट लो 150 सेंटेंसेस, रट लो 200 सेंटेंसेस। आप अपने मन से पूछिए, दिमाग से पूछिए, क्या वो इतना एफर्ट्स ले सकता है कि 150-200 सेंटेंसेस रट सकते हैं? लेकिन यहाँ पर तो आपको केवल एक टेक्निक छोटी सी लर्न करनी है और हजारों लाखों सेंटेंस चुटकी बजाते ही आप बना लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको इस यूट्यूब सीरीज के मोर देन 150 to 200 एडवांस स्ट्रक्चर की पीडीएफ बहुत कम कीमत में चाहिए तो तुरंत हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो देखते हैं, शी इज बिजी कुकिंग, वो खाने में लगी हुई है। ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शी वॉज बिजी कुकिंग, वो खाने में लगी हुई थी। शी विल बी बिजी कुकिंग, वो खाने में लगी हुई होगी। फोन करते हैं, फोन करने से पहले हम क्या सोचते हैं? अरे यार फोन करूं कि नहीं? हो सकता है वो खाने में लगी हुई होगी, हो सकता है वो टीवी देखने में लगी हुई होगी। अभी कोई मुझे कॉल करता है तो वो क्या बोलता है? हो सकता है कि माहेश्वरी मैम शूटिंग करने में लगी हुई होंगी। कैसे बनाएंगे हम ये सेंटेंस? तो इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर मील का पत्थर साबित होने वाला है और ध्यान से आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि एक्सरसाइज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। वे जॉब ढूंढने में लगे हुए हैं, मैं घर साफ करने में लगी हुई, वो टीवी देखने में लगा हुआ है, गीता होमवर्क करने में लगी हुई है, वो सोचने में लगी हुई है। कैसे बनाएंगे आप ये सेंटेंसेस? मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा है। सो गाइस मैं आपको बोलती हूँ इस वीडियो को 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, देखने में क्या जाता है? समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, ऐसा कुछ मत सोचिए, 101% आपको समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस, वे जॉब ढूंढने में लगे हुए हैं, दे का यूज करना है। दे आर बिजी सर्चिंग अ जॉब। हो गया ना? सर्चिंग बोलना है, सर्चिंग, सर्च नहीं बोलना है, सर्चिंग आपको बोलना होगा। चेक भी कर सकते हैं, आगे मैंने उतनी फैसिलिटी आपको दी है। दे आर बिजी सर्चिंग जॉब। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, मैं घर साफ करने में लगी हुई थी। अरे यार कल मेरे घर में गेस्ट आ गए और मैं घर साफ करने में लगी हुई थी। कैसे बनाएंगे? दे वर बिजी क्लीनिंग द हाउस, क्लीनिंग द हाउस या क्लीनिंग हाउस, आप दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं। द का यूज कहाँ करना है ये हमारा बात का टॉपिक है। वह टीवी देखने में लगा हुआ होगा, लगा होगा या लगा हुआ होगा। वह ही, अभी कैसे? ही विल बी, अभी क्या यूज करना है? ही विल बी वॉचिंग टीवी। हो गया ना? एकदम इजी हो रहा है। अब यहाँ पर आपको विल बी का यूज क्यों करना होगा? इंपॉर्टेंट टास्क तो ये है क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, इसीलिए। अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, गीता होमवर्क करने में लगी हुई है। होमवर्क करने में लगी हुई है, कैसे बनाएंगे? एकदम इजी है। गीता इज बिजी डूइंग होमवर्क, क्योंकि करने में लगी हुई के लिए डूइंग का यूज करेंगे। वह सोचने में लगी, सोचने के लिए थिंकिंग का यूज करेंगे। सेंटेंस आप बनाइए, मैं नहीं बताने वाली हूँ। इन शॉर्ट वॉज वर का यूज करना है, एम इज आर का यूज करना है, विल बी एंड शाल बी का यूज करके आप इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट
कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में परफेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आपको 1-2 बार तो देखना होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और जानकारी की बात बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, यदि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों में ट्रेंड होना चाहे तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप मुझे बताइएगा और आगे का जो स्ट्रक्चर है उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।